हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में, हेल्पलाइन नंबर के बारे में। क्योंकि फॉर्म भरते हुए यूपी आयुष काउंसलिंग में अगर आपको हेल्पलाइन नंबर की जरूरत नहीं पड़ी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और बैंक के जब जो सिक्योरिटी मनी भर रहे हो उस समय आपकी अगर कोई दिक्कत आ गई तो उसके लिए किस नंबर पे कॉल करोगे, तो उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा मैं आप सबको। और साथ में पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो सब कुछ बहुत सिंपल करके मैं आप सबको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले हम लोग शेड्यूल देखना चाहते रहे थे, लेकिन पहले देखेंगे हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, ये दो हेल्पलाइन नंबर दी गई है, इन दोनों हेल्पलाइन नंबर पे आप जो है वो मदद ले सकते हैं। ये नंबर है और ये नंबर है। और उसके बाद यहाँ पर जो है बैंक रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए ईमेल आईडी ये है, और ये जो है मोबाइल नंबर है। क्योंकि मस्ट प्रोबेबली आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो फंसेगी ही फंसेगी। हो सकता है बहुत सारे लोगों का फंसता है, तो इसलिए ये नंबर दी गई है, मदद आप ले सकते हो। 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं ऑफिस आवर में, इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा दोस्तों शेड्यूल देख लेते हैं। आप सबने देख लिया होगा, शेड्यूल बहुत पहले आ चुकी है। ठीक है, फिर भी एक बार रफ एंड टफ देख लेते हैं। ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी गई है बच्चों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट दी गई है 25 तारीख से 28 तारीख तक 10 बजे से लेके 11 बजे तक है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी जमा कर सकते हैं आप लोग 4 बजे तक कर सकते हैं, 28 तारीख तक लास्ट। ठीक है, धरोहर धनराशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करना होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, स्टेट मेरिट लिस्ट आपका पब्लिश हो जाएगी 28 तारीख को 6 बजे। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं 29 से लेके 1 तारीख तक, 3 दिन का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों। अलॉटमेंट लेटर दोस्तों आपका 1/10/2024 को आ जाएगा, और नोडल सेंटर पर आप 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक डॉक्यूमेंट सारे लेकर के आपको जाना है। अलॉटमेंट लेटर जो आप नोडल सेंटर से लोगे उससे लेकर के आपको कॉलेज में जाके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है 3 तारीख से 9 तारीख तक। प्रवेशित जो एडमिशन ले लिए हैं और आपको अपग्रेडेशन की जो है अंतिम तिथि जो है वो आप कब कर सकते हो, 9/10/2024 को। अपग्रेडेशन का रिजल्ट दोस्तों आपका 10 तारीख को आ जाएगा। नोडल सेंटर पर 11 तारीख को आप जो है न्यू जो अलॉटमेंट बच्चे हैं उनको जाना है डॉक्यूमेंट लेकर के। और जिनका जो एडमिशन पहले ले चुके हैं उनको क्या करना है, उस कॉलेज से अपना एडमिशन कैंसिल करा करके अपग्रेडेशन लेटर ले करके और दूसरे कॉलेज में जाना है आपको। ठीक है, 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक 4 दिन का समय दिया गया है। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग आपकी बाद में होगी दोस्तों, उसकी शेड्यूल आपकी बाद में आएगी। ठीक है, जैसे ही आएगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टीम से बात करते रहिए, ताकि सारी जो डाउट्स हो आपको क्लियर होती रहे। ठीक है, उसके बाद नोट एक चीज जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर समझ सकते हैं, आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आयुष महाविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि जो है वो 25 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। इसीलिए आपको जो है एडमिशन प्रोसेस जो है वो 25 नवंबर 2024 तक के कंप्लीट हो जाएगी। तो सेकेंड और बाकी जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है, बाकी जो राउंड की काउंसलिंग है वो जल्दी जल्दी होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। ठीक है, कैसे आपको करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए, और नीट के मार्कशीट, उसमें रोल नंबर। पंजीकरण शुल्क जो है आपको नॉन रिफंडेबल है, वो 2000 रुपए आपको पे करना होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड में किसी में भी आप करना हो तो आपको उसके लिए देना पड़ेगा। सभी चक्रों में केवल एक ही बार पंजीकरण करना होगा। किसी भी राउंड में 5 पार्टिसिपेट लेते हैं तो यहाँ पर चीजें एक साल जो नई चीजें शुरू हुई है समझ लीजिए। सभी चक्रों में काउंसलिंग हेतु एक बार ही पंजीकरण करना होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चक्र में सम्मिलित अभ्यर्थी अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में प्रतिभा करने के इच्छुक है तो उन्हें पुनः पंजीकरण शुल्क 1000 रुपए देना होगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड की काउंसलिंग में अगर पार्ट ले चुके हैं, फिर भी अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्ट लेना है तो उसके लिए आपको 1000 रुपए की सिक्योरिटी मनी और ऐड करना होगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। सिक्योरिटी मनी जो नॉन रिफंडेबल मनी होगा, ठीक है। अब रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी जो है 20,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और 50,000 रुपए प्राइवेट कॉलेज के लिए भरना होगा। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको दोनों में भाग लेना है, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, तो सिर्फ 50,000 रुपए की धनराशि जो सिक्योरिटी मनी है यानी धरोहर राशि है वो जमा करना होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पंजीकरण के बिना आपका जो है बाकी जो प्रोसेस है वो
वैलिड नहीं मानी जाएगी, तो पंजीकरण वगैरह करना होगा। जो बच्चे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में करा चुके हैं उनको हर बार जमा नहीं करना होगा। प्रवेश के उपरांत जो है आपकी धरोहर धनराशि जो है, प्रवेश लिया हो या जिन अभ्यर्थियों ने कोई सीट आवंटित नहीं हुए उनकी धरोहर धनराशि जो है सभी जो चक्र की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कंप्लीट होने के बाद ही वापस होगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि किस किस कंडीशन में जब्त होगी, यानी आपकी सिक्योरिटी मनी किस किस कंडीशन में चली जाएगी, ये समझ लीजिए। धरोहर धनराशि जब्त कब कर ली जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रथम, इस साल पूरा रूल चेंज हो चुका है, अच्छे से समझ लीजिए। प्रथम द्वितीय तृतीय अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत, जैसे आपका कॉलेज अलॉट हो गया और नोडल सेंटर पे पहुंच करके आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, ठीक है, और स्ट्रे वैकेंसी चक्र में आवंटन के उपरांत, मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सिर्फ अलॉटमेंट हो गया, तो प्रथम राउंड, द्वितीय राउंड, ठीक है, और तृतीय राउंड, ये तीनों जो राउंड है इसमें अगर आपका कॉलेज अलॉट हो गया और आपको कॉलेज नहीं चाहिए तो आपको नोडल सेंटर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने ही नहीं जाना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके उपरांत अगर आप सीट को छोड़ देते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। समझ गए अच्छे से। फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है, अलॉट होने के बाद जब तक आप नोडल सेंटर पर रिपोर्ट नहीं करते आपका अलॉटमेंट माना नहीं जाएगा, तो आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी। अगर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। प्रथम और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से आवंटित और प्रवेशित अभ्यर्थी अपग्रेडेशन के उपरांत अगर एडमिशन नहीं लेते तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी CCC से अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है तो उसमें समस्त शुल्क, प्रवेश शुल्क से 1000 रुपए छोड़ करके तथा धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए आपको स्टेट में कॉलेज अलॉट हुआ और फिर सेंट्रल में कॉलेज अलॉट हो गया तो प्रवेश शुल्क में से 1000 रुपए छोड़ करके और बाकी धरोहर धनराशि बाकी सब वापस कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई स्कूल का प्रमाण पत्र और उससे समकक्ष परीक्षा का, इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, नीट यूजी का स्कोर कार्ड, ठीक है, जो रिवाइज्ड जो नीट यूजी स्कोर कार्ड 26/7/2024 को आई है वो वाली। उसके बाद आरक्षण से संबंधित जो ओबीसी SC ST EWS सर्टिफिकेट जो है वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जनादेश, जिनका जो 10th 12th अगर यूपी से पास किए हैं तो उनको नहीं जमा करना है, लेकिन दोनों में से अगर कोई एक पास किए हैं तो आपको जमा करना होगा। हाई स्कूल और समकक्ष इंटरमीडिएट अथवा समुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी निवास प्रमाण पत्र जो है प्रवेश जो अनिवार्य होगा। अगर कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास किया हो तो उनको भी ये प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। उसके अलावा अभ्यर्थियों को के आधार पंजीकरण प्रमाणीकरण कराना होगा, ठीक है, तो उसको लेके आना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन पैन कार्ड या आधार कार्ड से किया है तो वो डॉक्यूमेंट आपको लेके आना होगा। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। इस बार यूपी की जो काउंसलिंग कंडक्टिंग कमेटी है वो थोड़ा सा काफी एक्टिवली है। फ्लो चार्ट क्या है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन फी भरना होगा आपको, उसका सिक्योरिटी फी भरना होगा। उसके बाद पब्लिकेशन होगा स्टेट मेरिट लिस्ट का, स्टेट मेरिट लिस्ट का जैसे ही पब्लिकेशन होगा दोस्तों उसके बाद चॉइस फिलिंग आपको करना होगा, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग लॉकिंग करने के बाद आपका क्या होगा, जो सीट अलॉटमेंट लेटर रिलीज होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है नोडल सेंटर पर, ठीक है। उसका डाउनलोड होगा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने के बाद एडमिशन करना है। अलॉटेड कॉलेज में जाके आपको क्या कराना है दोस्तों, एडमिशन कराना है। अपग्रेडेशन, अगर आपको बिलिंग, अगर अपग्रेडेशन कराना है तो उसको बिलिंग है तो अपग्रेडेशन कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा अपग्रेडेड कैंडिडेट का। उसके बाद डाउनलोड करना होगा अलॉटमेंट लेटर अपग्रेडेड कैंडिडेट का और एडमिशन करा लेना होगा अपग्रेडेड कैंडिडेट का कॉलेज में, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे बात करके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।